नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, पिछले एपिसोड में हमने विद्युत धारा पूरे तरीकों से पढ़ लिया था। नहीं, उसके पहले एक चैप्टर आते हैं मेरा मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संस्कार, उसको भी हमने पढ़ लिया था। उसके पहले भी एक चैप्टर आता है प्रकाश के अपवर्तन, उसको भी हमने पढ़ लिया था। उसके पहले भी एक चैप्टर था प्रकाश के परिवर्तन, उसको भी हमने पढ़ लिया था। इतने खत्म होने के बाद आज नए सेशन की ओर हम चलेंगे, जो लेसन नंबर 5 है, जिससे हम देखेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आज इसका एकदम बेसिक बातों को जानेंगे, इसका बाल की खाल निकाल देंगे आज, और कल से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, आज हम देखेंगे हमारा चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में लेसन 5 है। ईमानदारी से समझना खूब अच्छे से, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी में हम देखेंगे मैक्सवेल के बाएं हाथ के नियम, मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम, ठीक। उसके बाद इसी के अंदर देखेंगे हम विद्युत मोटर को देखेंगे, विद्युत जनित्र को देखेंगे, सबको इसी अंदर हम देख लेंगे। कुल बुरा लगे अब या देख रहा है कि ऑनलाइन चल रहा है भाई, है ना? तो हम पिछले एपिसोड में, क्या आप पता है कि पिछले एपिसोड में हमने विद्युत धारा को पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़े ना जी, विद्युत धारा को हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा। विद्युत धारा पढ़ने से पहले हमने पढ़ा आवेश। क्या पढ़ा? आवेश पढ़े कि नहीं पढ़े? आवेश की बात हुई। और अगर हम तुमसे पूछेंगे कि आवेश कितने प्रकार के, तो आवेश सर होते हैं 2 प्रकार। एक कौन से? धन आवेश होता है, और एक कौन सा आवेश होता है? एक होता है ऋण आवेश। आवेश होते हैं 2 प्रकार के, एक धन आवेश और एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। ध्यान से सुनिए, धन आवेश जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो धन आवेश होगा, और नेगेटिव चार्ज होगा तो ऋण आवेश होगा। यदि हम पूछ रहे हैं आपसे, यदि कोई पदार्थ या यदि इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो बताइए यह पदार्थ कैसा होगा? ऋण आवेशित है या धन आवेशित है? यदि इलेक्ट्रॉन पर हम करें कि यदि इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव है तो ये ऋण है कि धन है? ऋण है कि धन है? बोलवे ना कर रहा है। ऋण आवेशित है। क्या है? ऋण आवेशित है। क्यों? क्योंकि लिया है। क्या किया है? तो लिया है तो गरीबे ना है, प्लस है तो मतलब कर्जा लिया है। और इसीलिए जब पॉजिटिव रहता है, इसका कई बार बता चुके हैं, तो इसको हम कहेंगे ऋण आवेश। ऋण आवेश। और अगर हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर, किस पर? इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, कैसे? तो ये कौन आवेश है? धन आवेश। मतलब ये दिया है, इलेक्ट्रॉन को प्रदान किया, दिया है। तो दिया है तो राजा आदमी है, अर्थात कौन सा आवेश? धन आवेश। देखो ना, कॉपी के पहली बार में पढ़ा चुके हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज हो रहा है तो वह कैसा होगा? ऋण आवेशित होगा। और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेशित चार्ज है तो पदार्थ कैसा होगा? तो भाई धन आवेशित होगा। ये बात। उसके बाद हम आपको विद्युत धारा भी हम लोग पढ़ दिए थे। विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो आवेशों के प्रवाह के दर को, आवेशों के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं हम? विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। खड़ा लक्ष्मी, खड़ा हो जाना। विद्युत धारा को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? पी द्वारा। किसके द्वारा?
विद्युत धारा को किसके द्वारा सूचित करेंगे? आई द्वारा। विद्युत किसके द्वारा सूचित किया जाता है? आई द्वारा। बैठ जाओ। इसको आई द्वारा सूचित किया जाता है नहीं, और इसीलिए आई बराबर सूत्र होता है Q बाई क्या? T। यह विद्युत धारा का सूत्र था। याद है ना ये सब बात? बताइए विद्युत धारा को किसमें मापा जाता है? किसमें? एमीटर में। विद्युत धारा किसमें मापते हैं हम? तो सब लगता है कि भुला गया है। बताओ एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। उसका बताइए इसका एसआई मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या? एक एम्पियर को परिभाषित कर सकते हैं आप? हाँ बोलो। एक कूलम उसे एक एम्पियर। डेढ़ तो मुँह चला दिया। ठीक मतलब बाती का में हाथ तो ई जो हुआ देखिए पीछे ई सब बात हम पीछे ही पढ़ चुके नहीं, पीछे पढ़ चुके हैं। इसमें कोई नई बात हम बताएं? नहीं बता सर। यहाँ के बाद विद्युत धारा तो ठीक है, ये सब हम पिछले पढ़ लिए, उससे हम इनसे आपको कनेक्ट कर दिए। कनेक्ट करने के बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलता है चुंबक। क्या मिलता है? ना अच्छा से बोलेंगे क्या मिलता है? चुंबक। तो आइए चुंबक से फरियाते हैं। किससे? चुंबक से। यदि हम बात करें चुंबक की बात करें, किसकी बात करें? चुंबक। चुंबक की बात करें तो चुंबक को देखे हैं? चुंबक जो है सटाता भी है, चुंबक हटाता भी है। नहीं, चुंबक सटाता भी है, चुंबक हटाता भी है। ये कौन है? चुंबक। अर्थात यदि चुंबक की बात करें तो ये चुंबक को अगर लोहे के पास ले जाइएगा, किसके पास? तो लोहे के अपने ओर आकर्षित करेगा, अपने ओर सटाएगा। किसको? लोहे को। तो अर्थात अगर हम तुमसे पूछें कि चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा कि चुंबक वह पदार्थ है, चुंबक वह पदार्थ है, चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे की बनी वस्तु को, जो लोहे की बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है। क्या कोई दिक्कत? यार बच्चों आप जानते हैं कि ये देखो यही हमारा है चुंबक। क्या है? चुंबक। और चुंबक में दो पोल होते हैं। कितने पोल? पोल का मतलब ध्रुव। पोल मतलब एक को कहते हैं नॉर्थ पोल, एक को कहते हैं साउथ पोल। नॉर्थ साउथ पोल, ठीक है। नॉर्थ पोल और उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल। क्या कोई दिक्कत है? देखो अगर हम तुमसे पूछेंगे कहाँ पर चुंबक का खिंचाव सबसे ज्यादा होगा, कहाँ चुंबक खूब उमच के खींचेगा, क्या सब जगह चुंबक की सब जगह खिंचाव एक समान होगा? नहीं, ध्रुव पर। कहाँ? ध्रुव पर चुंबक जोर से खींचता है, लेकिन ऐसे नहीं खींचता है। ठीक, ऐसे बस खींचता है मतलब कम क्या। लेकिन अब बताइए चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव। कितने ध्रुव? दो ध्रुव। और उसके बाद हम देखेंगे कि ध्रुव क्या है। क्या है? ध्रुव क्या है? तो ध्रुव से भी हम फरिया लेंगे। इसको कहा जाता है पोल कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहेंगे? पोल कहा जाता है। POLE पोल। क्या कहे इसको? पोल कहना। इंग्लिश में लिखते हैं तो अपने आप का अंग्रेज के दादा समझते हैं। समझ गए? ठीक है। तो ये जो है ये ध्रुव की बात है। किसकी बात है? ध्रुव की बात है। तो ध्रुव देखो कितने ध्रुव है? दो ध्रुव। ध्रुव कहता है कि चुंबक का वह क्षेत्र जहाँ आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, चुंबक का वह क्षेत्र जहाँ आकर्षण बल क्या होता है? अधिक होता है,
अधिक होता है क्या कहलाता है? चुंबक का ध्रुव कहलाता है। अधिक होता है ध्रुव कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ध्यान से देखिए, समानता की बात करें, समांतर चुंबक में दो ही ध्रुव होते हैं, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। यदि हम इधर बात करें कि सामान्यतः चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव? दो ध्रुव होते हैं। पहला कौन से? उत्तर ध्रुव या उत्तरी ध्रुव अच्छा लगेगा थोड़ा सा। उत्तरी ध्रुव, इसको एन से डिनोट किया जाता है। और एक होता है कौन से? दक्षिणी ध्रुव, इसको किसके द्वारा डिनोट करेंगे? एस द्वारा डिनोट किया जाता है। एक बात आपसे अगर हम पूछेंगे, ध्यान से देखिए, और चुंबक के बारे में जानकारी हम आपको बता दें कि चुंबक की बात करें तो देखो, चुंबक में दो पोल होते हैं। एक आपको हम पढ़ाए थे आवेश। क्या पढ़ाए थे? आवेश। तो बताइए, समान आवेश में आकर्षण होता है कि प्रतिकर्षण? आवेश समान है तो समान आवेश से प्लस प्लस है, तो आकर्षण की प्रतिकर्षण? प्रतिकर्षण। उसी प्रकार से समान चुंबक के समान ध्रुव जब रहेंगे, जैसे नॉर्थ या साउथ, तो चुंबक के समान ध्रुव में होता है क्या? प्रतिकर्षण। और असमान ध्रुव में होता है आकर्षण। कभी कभी देखिएगा, चुंबकवा सटाइएगा तो सट जाता है, और कभी कभी चुंबकवा ऐसे करिएगा तो भागेगा दूर, इधर से खेदता है। तो इस सिचुएशन में आपको समझना है कि चुंबक में समान ध्रुव में, चुंबक के समान ध्रुव में, अगर हम यहाँ देखें कि चुंबक के समान ध्रुव में क्या होगा? और एक होगा चुंबक के असमान ध्रुव में क्या होगा? चुंबक के समान ध्रुव में, तो ये चुंबक के समान ध्रुव में बताइए, आकर्षण की प्रतिकर्षण? प्रतिकर्षण। क्या? प्रतिकर्षण। इसमें क्या होगा? आकर्षण। क्या कोई दिक्कत है? एक सवाल चुंबक से और छूट रहे बच्चों, पूछा जाएगा कि यदि चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है, यदि चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है तो किधर की दिशा में झुकता है? तो ध्यान देखिए, यदि चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है तो वह उत्तर दक्षिण की दिशा में लटकता है। ये सब सतमा की बात है, छठा की बात है, समझ गए? उत्तर दक्षिण की दिशा में लटकता है। ये था चुंबक के बारे में कुछ जानकारियां। एक फिर से एक बार देख लीजिए, फिर से इसको रिकैप कर रहे हैं। हम पढ़ रहे विद्युत धारा का चुंबकीय प्यारे बच्चों, हम देखे विद्युत धारा से पहले, हमको इसको पढ़ने से पहले हमने आवेश को पढ़ा था। आवेश कितने प्रकार के? एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। यदि किसी इलेक्ट्रॉन पर यदि धन आवेश है तो वह पदार्थ कैसा होगा? और यदि माइनस है तो पदार्थ कैसा होगा? हम फिर देखे, हमको पढ़ना था विद्युत धारा। विद्युत धारा भी देख लिए, पहले ही पढ़े थे। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा, इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है, इसीलिए I बराबर Q बाई T। विद्युत धारा को मापते हैं किससे? एमीटर। क्या है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अच्छा, उसके बाद SI मात्रा इसका 1 एम्पियर को परिभाषित हम लोग कर लिए थे। उसके बाद यहाँ से हम देखें कि हमारा सही तो बात क्लियर था, हमारा आ गया चुंबक। क्या आ गया? प्रभाव से भी हम फरियाएंगे चुंबक। चुंबक की बात करें तो ये चुंबक क्या है सर? तो चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे की बनी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। हाँ, आकर्षित करता है। क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है। बताइए, चुंबक में पूछा कि चुंबक में आकर्षण होते हैं कि विकर्षण होते हैं कि दोनों होते हैं? थैंक यू। चुंबक में कितने पोल होते हैं? दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। क्या चुंबक के सभी जगह पर खींचना जो होता है एक समान होता है? ध्रुव क्या था सर?
तो चुंबक का वह क्षेत्र जहाँ आकर्षण बल अधिक होता है उसको क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। चलो देखो फिर से, समांतर चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? उत्तरी ध्रुव और चुंबक के समान ध्रुव में क्या होगा? असमान ध्रुव में यदि चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाता है तो किस दिशा की ओर? तो उत्तर दक्षिण की दिशा में लटक जाता है। यहाँ से आपसे ज्यादा नहीं 1 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे। समझ गए? इतना पढ़ा के बाद रोक लिया जाए, उतार लिया जाए। यहाँ से देखिए कुछ बातों को, ऐसा कोई क्लियर है बात? बेटा देखिए, अगर बात करें बच्चों ध्यान तरीकों से, तो हम अभी पढ़े किसके बारे में? कुछ चुंबक के बारे में। किसके बारे में? चुंबक के बारे में जस्ट अभी हम लोग पढ़े और देखें यही है हमारा चुंबक। क्या है ये? चुंबक था। इधर क्या है? इधर क्या है? नॉर्थ पोलर साउथ। बताइए क्या चुंबक यहाँ के वस्तु को अपनी ओर खींच सकती है? खींच सकती है। यहाँ के भी खींच सकती है। यहाँ सभी वस्तुओं को अपनी ओर क्या कर सकता है? खींच सकता है। लेकिन अगर हम कोई वस्तु को यहाँ रख दें, क्या रख दे, तो क्या ये चुंबक इस वस्तु को खींच पाएगा? क्या इस वस्तु को चुंबक इधर खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा। अर्थात इसे ये पता चल रहा है कि चुंबक के अंदर एक क्षेत्र बन रहा है। क्या बन रहा है? कि इतने ही दूर के वस्तु को ही काहे खींच रहा है, यहाँ वाले वस्तु को क्यों नहीं खींच रहा है? अर्थात इसकी पावर है कि इतने दूर के वस्तु को खींचेगा, यहाँ के वस्तु को नहीं खींच पा रहा है। और ये जो बचा, ये जो क्षेत्र जितना दूर के पदार्थ को चुंबक अपनी ओर खींच रहा है, उस क्षेत्र को कहें हम चुंबकीय क्षेत्र। कौन से? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब समझे? चुंबकीय क्षेत्र कब बन रहा है? चुंबक है लाती जी चुंबक वाला हो रहा था डॉक्टर बेगवे में, तो चुंबक चल रहा है तो चुंबक निकल जाना चाहिए। अगर अगर देखो आओ दो एक देखिए ये चुंबक है। अब मैं इस पर देखो, यहाँ है ये, और देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा, चुंबक है। और एक और देखो यहाँ चुंबक रखे, यहाँ चुंबक को रखे। क्या बताइए चुंबक इसको खींच पा रहा है? इसको और थोड़ा सा देखो सटाए, और थोड़ा सा इसको सटाए, क्या खींचा? नहीं। और सटाए, क्या खींचा? देखो और सटाए, क्या खींचा? और सटाए, क्या खींचा? और सटाए, क्या खींचा? ये तो हट रहा तो क्या अर्थात ये क्या कर रहा है? अच्छा जब ये प्रतिकर्षण, देखो प्रतिकर्षण कर रहा है ना, देखो ये अर्थात इससे ये पता चल रहा है कि अभी सर आप एक बात पढ़ाए कि समान ध्रुव में, कैसे समान ध्रुव, जब ध्रुव समान रहे तो आकर्षण होगा कि विकर्षण होगा? अर्थात प्रतिकर्षण। देखो ये समान ध्रुव, इसीलिए यहाँ देखो प्रतिकर्षण हो रहे हैं। देखिए देखो देखो ये जादू का कमाल है, कैसे करते हो तुम, सबका ये सवाल है। अब देखिए यदि बात करें प्यारे बच्चों, अब देखो इसकी चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, रुको जरा। देखिए
क्या इतना दूर से चुंबकीय क्षेत्र है? 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 या अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में आ गया। चुंबकीय क्षेत्र में आ गया तो ये अपने ओर सटा लिया, अपने ओर सटा लिया। देखो इधर, इसको भी देखो जरा, देखिए, अरे रुको, देखो, देखिए चुंबकीय क्षेत्र, क्या ये चुंबकीय क्षेत्र में है? थोड़ा सा और सटा है, थोड़ा सा और सटा है अभी चुंबकीय क्षेत्र। देखो जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, तो वर्षा ताली हम बजा लेते हैं। कौन ताली? देखिए पहले एक अंगुली से हाथ करिए और एक अंगुली से, दो अंगुली कोई मत कर देना, ठीक है? सिर्फ एक अंगुली से ही करना है। हाँ करो, जोर से कर दो। 2 3